हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। गुड फ्राइडे है ना। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होना मनुष्य जाति के लिए अच्छा है, उत्तम है, सर्वोत्तम है। वे एक जो पूरी तरह पवित्र थे, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए वे बलिदान होते हैं, जिसके जरिए हमें पापों की क्षमा मिली है। आज गुड फ्राइडे है, एक अच्छा शुक्रवार। आइए अपने सरों को झुकाएं। वचन पर मनन करने से पहले छोटी सी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, आप कितने भले हैं, कितने अच्छे हैं, कितने प्रेमी हैं, कितने दयालु हैं। आपके बलिदान के लिए आपका शुक्रिया। प्रभु, इस गुड फ्राइडे के वास्तविक संदेश को समझकर, अपने जीवन में उसे अपनाकर आपके लिए जीने में हमारी मदद करें। जब हम आपके क्रूस पर मनन करते हैं, हमारी आंखों को खोलें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्रूस। क्रूस मसीहियों का एक चिन्ह जरूर है, लेकिन हमारे पूजा करने की कोई मूर्ति नहीं है। कलीसिया के आरंभ से ही क्रूस एक चिन्ह रहा है। जैसे जैसे कलीसिया बढ़ती चली गई, क्रूस को एक प्रतीक के रूप में पहचान मिलने लगी। इसलिए चर्चों में आजकल कई सारे चर्चों के दीवारों पर, स्टेज पर उसे लगाते हैं। लेकिन सुनिए, क्रूस महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन क्रूस पर टंगे मसीह यीशु महत्वपूर्ण है। आज ऐसे मसीहियत को फैलते हम देख रहे हैं जिसमें मसीह है ही नहीं। आज बिना यीशु मसीह के, बिना क्रूस के संदेशों को बहुत अधिक पसंद किया जाता है। अगर आज यदि एक पापी मन फिराकर मसीह में आता है, यदि कोई बीमार चंगा होता है, तो इसका आधार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु है। क्रूस पर ध्यान लगाने का मतलब लकड़ी का क्रूस या सोने चांदी के क्रूस पर ध्यान लगाना नहीं। क्रूस पर टंगे हुए यीशु मसीह पर ध्यान लगाना है। जब हम उनके प्रेम को स्वीकारते हैं, जीवन में एक जबरदस्त छुटकारे को पाते हैं। आज के दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है और इसे पुराने नियम में फसह के पर्व के तौर पर मनाते थे, जहां पाप से छुटकारे के लिए पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। बट दैट वाज टेम्पररी। मसीह यीशु हमारे लिए सही समय पर बलिदान हुए। हमारे लिए उन्होंने मृत्यु सही। समस्त मनुष्य जाति के लिए उन्होंने अपने लहू को बहाया और अतीत में, वर्तमान में, भविष्य में तमाम लोगों के लिए उन्होंने पापों की क्षमा दी। एक वचन पढ़ना चाहूंगा, देखिएगा, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसकी 6वीं आयत से। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मारे गए। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे, पाप में जी रहे थे, जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मारे गए। मसीह यीशु हमारे लिए मारे गए। मसीह यीशु मेरे लिए मारे गए। क्या आपने इस सत्य को स्वीकारा है? जब हम पापी ही थे, मसीह यीशु हमारे लिए मारे गए। सो जबकि हम अब उनके लहू के कारण धर्मी ठहरें, तो उनके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे? हालेलुया। उनके लहू द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं और धर्मी ठहराए जाने के कारण हम उनके क्रोध से भी बचाए जाते हैं।
अंत के दिनों में जो प्रभु का क्रोध भड़केगा, जो न्याय होगा, पाप की मजदूरी जो कि मृत्यु है, दूसरी मृत्यु से हम बचाए जाते हैं। और यह केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी। प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल तक इस संसार में रहे और इस दौरान केवल 3.5 साल तक ही उन्होंने सेवकाई की। और इन तमाम के विषय हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के सुसमाचारों में पाते हैं। उनकी सेवकाई के विषय अनेक अध्यायों में हम पाते हैं। ठीक ठीक कहा जाए तो 56 अध्यायों में उसके विषय लिखा है। 3.5 साल की उनकी जो सेवकाई रही उसके विषय हम 56 अध्यायों में पाते हैं। लेकिन उनके जीवन के अंतिम हफ्ते के विषय, मतलब पाम संडे से लेकर यह आने वाले ईस्टर संडे तक के विषय में 27 अध्यायों में लिखा गया है। अपनी बाइबल को पढ़ें, इन चीजों को आप देखने पाएंगे। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों सुसमाचारों के अंतिम 3 अध्यायों को पढ़ें। कुछ एक सुसमाचारों में 4 अध्याय भी हैं, आप उन्हें पढ़ें। प्रभु ने हमारे लिए किस प्रकार का बलिदान दिया है, वे क्रूस पर बलिदान क्यों हुए, हम यह समझने पाएंगे। वे अपराधी नहीं थे, उनमें कोई दोष नहीं, खुद प्रधान न्यायाधीश यह कह देता है। तो फिर क्यों उन्हें यहूदियों की सजा और रोमियों की सजा दोनों को ही दिया गया? रोमियों की सजा कोड़े से मारा जाना और फिर यहूदियों का मैक्सिमम पनिशमेंट क्रूस पर चढ़ाया जाना। इन दोनों सजाओं के अलावा भी एक्स्ट्रा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सताया, उन्हें मारा, उनका मजाक उड़ाया गया, सर पर कांटों का मुकुट रखा गया, बद से बदतर तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया। एक गलत करने वाले इंसान को सजा दी जानी चाहिए। तमाम मनुष्य जाति की तमाम गलतियों की सजा प्रभु यीशु मसीह पर ला दी गई। जी हां, आपके द्वारा किए गए हर एक पाप का दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया। इसीलिए आज प्रभु यीशु में आपको क्षमा मिलती है। ये जो आखिरी दिन है, विशेषकर आखिरी 7 घंटों पर यदि गौर करें, उन पर झूठे दोष लगाए गए। प्रभु यीशु को यरूशलेम से बाहर लाया गया, कलवरी पहाड़ या फिर गोलगोता पहाड़ पर, इब्री में गोलगोता कहते हैं, इस पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह को लाया गया। शहर के बाहर है और उनके दोनों तरफ 2 चोरों को लटकाया गया और फिर बीच में जो क्रूस था उस पर यीशु को लटकाया गया। दरअसल वो क्रूस बरअब्बा के लिए था। वो एक कुख्यात अपराधी था। उसे जो सजा मिलनी थी प्रभु यीशु को, वो सजा दी गई। निरपराधी और निष्कलंक परमेश्वर के पवित्र मेमने, जिनमें ना कोई पाप था ना ही कोई कलंक, तमाम मनुष्य जाति के पाप को उन पर लादा गया और समस्त मनुष्य जाति के अपराधों के लिए वे बलिदान हुए ताकि तमाम मनुष्य जाति को उनमें क्षमा मिल सके। वे उस क्रूस पर सुबह 9 बजे से दोपहर के करीब 3 बजे तक उन 3 कीलों के सहारे टंगे रहे और इस दौरान जो दर्द, जो क्लेश, जो पीड़ा उन्होंने सहन की, यदि हम उन्हें याद करें, हमारे हृदय धन्यवाद से भर जाएंगे। हमारे प्रति प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उनके बलिदान को जब हम देखते हैं, हमारे हृदय जो हैं उनके लिए कृतज्ञता से, धन्यवाद से भर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले 39 कोड़े मारे गए थे। उनके मुंह पर थूका गया, उनके सर पर मारकर उनसे पूछते हैं कि किसने मारा बताओ। उतना ही नहीं, वे उन्हें थप्पड़ मारते हैं। जितना अधिक
वे उन्हें अपमानित कर सकते थे, करते हैं। इन तमाम चीजों को सहन करने के बाद वे उन्हें क्रूस पर चढ़ाते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक वे क्रूस पर लटके रहते हैं। 3 बजे के करीब वे अंतिम वचन कहते हैं। सब कुछ खत्म हुआ और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं प्रभु के अंतिम 7 वचनों पर आपने मनन किया है। यदि नहीं तो करें। हे पिता, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता, इसलिए इन्हें क्षमा करें। उनका पहला वचन, कल तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, यह उनका दूसरा वचन था। यह तेरा बेटा, यह तेरी मां, उनका तीसरा वचन। हे पिता, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, उनका चौथा वचन। मैं प्यासा हूं, उनका 5वां वचन। सब कुछ खत्म हुआ, उनका 6वां वचन। हे पिता, अपने प्राणों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। जोर से पुकार कर वे अपने प्राण त्यागते हैं। यह उनका अंतिम वचन था। प्रभु यीशु मसीह के यह अंतिम 7 वचन जो हैं, यह हमें प्रभु यीशु मसीह के हमारे प्रति प्रेम को, उनकी क्षमा को, अधिकार को, पिता के साथ के उनके संबंध को हम देख सकते हैं। और जब मेरे पाप, आपके पाप, हम सबके पाप उन पर लादे गए, तब पिता परमेश्वर उस पाप की वजह से उन्हें छोड़ देते हैं। प्रभु यीशु में स्वयं कोई पाप नहीं था, ना ही उनमें कोई दोष या अपराध था, लेकिन हमारे पापों की वजह से वे क्रूस पर टांगे गए और अंततः वे पिता से अलग हो जाते हैं। वह हमारी वजह से हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने यह सब कुछ इसलिए किया कि आप और मैं पापों के बंधन से छुड़ाए जाएं, कि परमेश्वर पिता से हमारा जो संबंध टूट गया था दोबारा जोड़ा जा सके, कि समस्त मानव जाति को उनके पापों से क्षमा मिल सके। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करें। यशाया की पुस्तक के 53वें अध्याय को आप बार बार जरूर पढ़ें। निश्चय ही उन्होंने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही अपराधों के कारण वे घायल हुए, हमारे ही अधर्मों के कामों की वजह से वे कुचले गए। क्या प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रेम करने वाला कोई और आपको मिलेगा? दोपहर 3 बजे जब जोर से चिल्लाकर वे अपने प्राणों को त्यागते हैं, तब क्या होता है जानते हैं? भूकंप आता है, चट्टानें हिल जाती हैं। पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच जो पर्दा था, वो पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फट जाता है। उसके पहले प्रधान याजक केवल साल में एक ही बार वहां अंदर प्रवेश कर सकता था, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होने द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित उन्होंने किया। इसलिए आज कोई भी कभी भी सीधा परमेश्वर के सामने जा सकता है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ करने वाले केवल एक ही हैं, और वे हैं प्रभु यीशु। हमारे प्रभु यीशु मसीह पाप पर जय पाते हैं, शैतान पर जय पाते हैं, मृत्यु पर जय पाते हैं। हे मृत्यु, अब तेरा डंक कहां है? प्रभु की वजह से आज आप सीधे पिता के पास जा सकते हैं। एक समय हम पिता से दूर थे, लेकिन क्रूस की मृत्यु की वजह से उन्होंने हमें दोबारा करीब किया। अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे और पिता के बीच में जो दूरी थी, उस दूरी को उन्होंने खत्म किया है। अपनी मृत्यु के द्वारा तमाम मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश का द्वार उन्होंने प्रशस्त किया है। यीशु मसीह की मृत्यु को गुड्डे कैसे कहें? उनकी मृत्यु की वजह से हमें जीवन मिला है, यही गुड है। हम मरने के बाद दोबारा जी नहीं सकते, लेकिन प्रभु कहते हैं, मुझे प्राण लेने का और प्राण देने का दोनों ही अधिकार मेरे पास हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया।
ताकि मृत्यु के द्वारा मृत्यु पर ही वे जयवंत हो सकें, हमें जीवन दे सकें। हमें केवल उस यीशु नाम पर विश्वास करना है। आज गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में अवश्य चर्च जाएं, प्रभु के सानिध्य में अपने समय को बिताएं। आपके लिए, हमारे लिए जो बलिदान यीशु मसीह ने क्रूस पर दिया है, उस पर आप मनन करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रभु आपका धन्यवाद, आपके उस बलिदान के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन आपके उस त्यागपूर्ण प्रेम ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आपके सन्मुख आ सकूं। आपके उस महान प्रेम के लिए, आपके उस महान त्याग के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। प्रभु मेरी मदद करें कि मैं निरंतर आपके उस प्रेम को याद करते हुए आपके उस प्रेम के अधीन जीवन बिता सकूं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके उस प्रेम के लिए, आपके उस बलिदान के लिए, उस त्याग के लिए जो आपने हमारे लिए गोलगोता पहाड़ पर, कैलवरी क्रूस पर दिखाया। जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए हमारे पापों को लेकर क्रूस पर मारे गए। हम में कोई भलाई नहीं थी, हम में कोई अच्छाई नहीं थी, फिर भी केवल उस पवित्र प्रेम की वजह से आपने हमारे लिए जीवन चुना और अपने आप के लिए मौत। ऐसा महान प्रेम हमें कहां और मिल सकता है। आपके इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। हमारी सहायता करें कि हम आपके इस प्रेम के विषय दूसरों को भी बताएं, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। इस गुड फ्राइडे के संदर्भ में हम अवश्य चर्च जाएं, प्रभु के साथ में समय गुजारें, प्रभु के प्रेम को हम याद करें, उनके धन्यवादी हों। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु जरूर आपके जीवनों में अपने समय पर चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं फिर से आपसे विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। हालेलुया। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए एक खुशखबरी। प्रभु की इच्छा रही तो मई 1 तारीख को एक बेहद खास गेट टुगेदर मीटिंग का आयोजन हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होने वाले इस मीटिंग में आप जरूर भाग लें। व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। आइए इस गेट टुगेदर मीटिंग में भाग लेकर प्रभु की आशीषों को पाइए। एड्रेस है मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए आप 9884907779 पर या व्हाट्सएप करें, अधिक जानकारी आपको दी जाएगी। अपने परिवार को साथ लाएं, मित्रों को भी जरूर लाएं। मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, व्यक्तिगत जरूरतों के लिए और अन्यों के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे। जरूर आएं, प्रभु की आशीषों को पाएं। जरूर आएंगे ना?
दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।